तो इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट ऑफ जेई तो ये वीडियो पूरी देख लेना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हो सकता है कि अगर ये वीडियो आपसे अभी मिस हो गई तो फिर बाद में आपको वीडियो नहीं मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है और एडमिट कार्ड आने के बाद जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बिकॉज कई बार देखा गया है कि एनटीए के एग्जाम सेंटर जो होते हैं वहां पे मिस हैपनिंग हो जाती है और जिसकी वजह से बच्चा वैसे ही नर्वस हो जाता है और उसकी वजह से उसका एग्जाम खराब चला जाता है या फिर उसको अंदर एंट्री ही नहीं मिलती। तो सबसे पहली बात हम यहां पर जो करेंगे वो बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, फिर बात करेंगे कौन सी ड्रेस आपको पहन के जानी है, फिर पेन पेंसिल कौन सा आपको लेके जाना है नहीं लेके जाना है, बॉटल्स अलाउड होती है नहीं होती है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके ही जाने हैं, इनके बिना तो अंदर एंट्री पॉसिबल है ही नहीं। तो पहली चीज आपके पास है एडमिट कार्ड। A4 साइज में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और लिखा रहता है एडमिट कार्ड में कि आप इसको कलर में निकालिए, ठीक है। अगर कलर प्रिंट आउट आपके आसपास अवेलेबल है तो कलर प्रिंट आउट में निकाल लीजिए, अदरवाइज ब्लैक एंड व्हाइट को भी अलाउ कर देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास एक फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। वो आपका स्कूल आईडी कार्ड भी हो सकता है, वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर बन चुका है तो ड्राइविंग लाइसेंस काम कर जाएगा, ठीक है। तो आपका कोई फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड। फिर एक फोटो होनी चाहिए। कई लोग 2 फोटो 3 फोटो ले जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि एक फोटो हमारे पास ऑफिशियल उस पर लिखी रहती है, तो एक फोटो तो जरूर आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट रहेगा पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट। तो ये तो बात हुई आपको कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लेके जाने हैं, उसके बाद ही अंदर आपकी एंट्री होगी, अदरवाइज एंट्री बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड चीज बात करते हैं कि सेकेंड सेकेंड पर आते हैं। सेकंड पर अब हम आए तो पहली चीज कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो अलाउड नहीं है, यानी कि आपको नहीं लेके जानी। पहले हमने बात करी कि जो चीज लेके जानी है, अब बात कर रहे हैं कि जो चीज नहीं लेके जानी है। आपको ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, हैंडबैग, पर्स, स्टेशनरी आइटम्स, कुछ भी चीज आपको अंदर नहीं लेके जानी है। इटेबल्स और वाटर्स की अगर बात करें तो आप नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें तो हम मोबाइल फोन की बात करें, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, कैलकुलेटर, डोकू पेन, स्लाइड्स, रूल्स, लॉक टेबल्स, कैमरा, टेप रिकॉर्डर्स, ये नहीं लेके जा सकते हैं। अच्छा, घड़ी, कॉमन मिस्टेक ये रहती है कि लोग है ना घड़ी पहन के चले जाते हैं, जैसे कि हमने भी पहन रखी है घड़ी, ऐसी घड़ी पहन के चले जाते हैं, या फिर डिजिटल घड़ी नहीं होती, वो सोचते हैं कि घड़ी पहन के चले जाएं, वहां पे फिर वो घड़ी निकलवाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो इयररिंग्स होती है, लड़कियों के कानों में इयररिंग्स रहती है, नोज पिन भी रहती है, कई बार ये जो रिंग्स होती हैं कई सेंटर्स में इनको भी क्या है अलाउड नहीं करते हैं। तो अगर इजिली निकल जाती है तो ठीक है, नहीं निकलती तो इस पर क्या करते हैं वो टेप वेप लगा देते हैं और फिर अंदर एंट्री कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना घबराना नहीं है, वहीं पर जब आपकी वेरिफिकेशन होगी तो वो अपने आप सेट कर लेते हैं। तो अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं, है ना, तो ये चीजें रहती भी हैं तो आप किसी को दे सकते हैं। बट अगर आप किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, अकेले ही जा रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि भाई अगर महंगी चीजें हैं तो इनको अपने घर पे ही रख के जाओ, क्योंकि वहां पे फिर किसको दोगे, और अगर आपको कोई जान पहचान वाला नहीं है तो फिर तो वो चीज खो जाएगी। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, किसी भी गैजेट्स को लेके नहीं जाना है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन आपके लिए कि अगर डायबिटिक स्टूडेंट है, ठीक है, डायबिटिक स्टूडेंट है तो उनको अलाउड है ईटेबल्स लाइक शुगर टैबलेट्स, फ्रूट्स, वो लेके जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट वाटर बोटल्स लेके जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो अब ये जो डायबिटिक पेशेंट वाला चीज है ना, ये कई लोग चेक नहीं करते हैं। तो आप सिर्फ उनको बोल देंगे कि मैं डायबिटिक हूं और मैं ये चॉकलेट्स लेके जा रहा हूं, या फिर क्या कहते हैं इनको वाटर बोतल लेके जा रहा हूं, तो वो आपको अलाउ कर देते हैं, अदरवाइज अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है। आगे आते हैं। नेक्स्ट, देखो ये भी लिखा हुआ है, दे विल नॉट बी अलाउड टू कैरी पैकेट फूड्स लाइक चॉकलेट्स, कैंडी, सैंडविचेस, ये सब अलाउड नहीं है कि आप उनको लेके जाएं। बट ये सारी चीजें अलाउड है। शुगर टैबलेट्स आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। फ्रूट्स आप लेके जा सकते हैं, बनानास, एप्पल्स, ऑरेंजेस, जो पूरा का पूरा पैक्ड है उनको आप लेके जा सकते हैं। बट ऐसा चॉकलेट वॉकलेट नहीं लेके जाना, बाहर ही खा के लेके चले जाना अगर लेके भी जानी है तो। नेक्स्ट आते हैं आगे की तरफ। आगे हम आए तो अब बात करते हैं ड्रेस कोड की, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है एनटीए के कई एग्जाम सेंटर्स पे कि वहां पे क्या होता है कि बच्चों को है ना ड्रेस के लिए भी रोक दिया जाता है। और ऐसा जनरली नीट के एग्जाम में देखा गया है, जो एनटीए ही करवाता है, बट वो गर्मियों में होता है एग्जाम, है ना, तो उसमें स्ट्रिक्टली ड्रेस कोड्स को अप्लाई कर सकते हैं। बट हमारे पास जनवरी में ये हो रहा है तो भैया बहुत सर्दी रहती है, वैसे ही लोग इतने कपड़े पहन के जाते हैं, तो आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है जनवरी अटेम्प्ट के लिए। पहली चीज कि इट्स बेटर टू गो इन स्लीपर्स, शूज या बूट्स वगैरह मत पहनना, क्योंकि फिर उनको निकालना फिर चढ़ाना, है ना, बहुत झंझट रहते हैं और फिर बच्चा नर्वस होने लग जाता है क्योंकि उसका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कराना चाहते तो स्लीपर्स पहन के चले जाओ।
ग्लव्स पहन के मत जाना, सर्दी बहुत है। नॉर्दर्न इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लोग क्या है, ग्लव्स पहन के भी चले जाते हैं, मफलर पहन के चले जाते हैं। तो ये जो मफलर और जो ग्लव्स का काम है ना, हमारे पास केजरीवाल बन जाते हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, मैं भी दिल्ली से हूँ, तो वैसा मफलर टाइप पहन के भी लोग चले जाते हैं। तो वो पहन के बिल्कुल मत जाना, उसको भी साइड में रख देना, ग्लव्स भी साइड में रख देना, क्योंकि कई एग्जाम सेंटर में आपको फिर पकड़ लेंगे। अपना मफलर पता नहीं, मैंने देखा एक बच्चा गेट पे टांग के चला गया, फिर अगली बार आता है वो मिलता ही नहीं मफलर, ठीक है। तो वो काम मत करना, है ना। स्पेशली जो नॉर्दर्न इंडिया के वहाँ पे सर्दी बहुत है, तो लोग बाग बहुत सर्दी की कपड़े लेके जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह निकलते हैं, सुबह जिसका पेपर रहता है, बस में जाना है, किसी को ट्रेन में जाना है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बेल्ट्स अलाउड नहीं होती है, तो पैंट वगैरह जो भी आप पहन के जा रहे हैं तो वो ऐसी पहन के जाना कि वो निकले नहीं नहीं तो ऐसे पकड़ पकड़ के फिर वो, मैंने भी देखा है कि स्टूडेंट्स इस तरीके से पकड़ पकड़ के चलते रहते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बेल्ट वहां पे निकलवा लेते हैं, ठीक है। बैंड्स अलाउड नहीं है, जो फ्रेंडशिप बैंड वगैरह लोग पहन लेते हैं, ठीक है, तो वो सब बैंड अलाउड नहीं रहेंगे। ईयर रिंग्स अलाउड नहीं रहेगी, कई लोग ईयर रिंग्स निकलवा लेते हैं। रिंग भी जैसे ये रिंग्स रहती हैं, है ना, इनको भी निकलवा लेते हैं, तो इनको निकाल के जाइए तो अच्छी बात है। अच्छा, ये निकलती नहीं है या फिर कोई रिलीजियस आपका है जिसमें आप ये नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर उस केस में क्या होता है कि वहीं पर जो आपको फ्रिस्किंग करेगा, जो आपको चेक करेगा ना, तो वो वहां पे टेप वेप लगा देता है, तो उसके बाद आप उसको देख खोल नहीं सकते। सिंपल ड्रेस पहन के जाना, कोई ऐसी ड्रेस आपने पहन ली जो बिल्कुल ही अलग लग रही है सबसे, तो उसको भी रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। बस यही है ड्रेस के बारे में, तो ज़्यादा तो क्या ही कहेंगे। सर्दियों में तो बच्चा वैसे ही चीज़ें अलग अलग चीज़ें पहन के जाता है ना, सर्दी से भी बचना है भाई, ऐसा थोड़ा ना है कि एग्जाम देंगे तो ठंड लगने लग जाएगी, तो जैकेट वैकेट जो भी है नॉर्मल जैकेट पहन के जाना है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही हवा में रहो, क्योंकि और एग्जाम सेंटर जो है अपना पहले से देख के आ जाना, ठीक है। फिर बात करते हैं, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज, अपना रिपोर्टिंग टाइम देख लेना कि रिपोर्टिंग टाइम क्या एग्जाम सेंटर पे, और हो सके तो पहले ही गूगल पे आजकल दिख जाता है, गूगल मैप पर, वहां पे देख लेना, ठीक है, कि कहाँ से आपको रास्ता जाना है, कितना घंटा लगते हैं, आप 1 घंटा या 1.5 घंटा और फालतू आगे चल सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक रहता है उस दिन। गेट का क्लोजिंग टाइम जरूर देख लेना, फिर एग्जामिनेशन डेट क्या है, आपकी शिफ्ट कौन सी है, टाइमिंग क्या रहेगा टेस्ट का, और वेन्यू ऑफ टेस्ट, ये आपको एडमिट कार्ड में जरूर देखनी है। बिकॉज ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे का होता है टेस्ट शाम को, वो सुबह पहुंच जाता है, या सुबह होता है वो शाम को पहुंचता है, कहता है सर हमारा तो पेपर निकल गया। भाई आपको, आप इंजीनियर बन रहे हैं, ये छोटी छोटी दिक्कतें तो आपको, है ना, मतलब जैसे ही आपके सामने फाइल आएगी कभी चेक करने के लिए, साइन करने के लिए, तो आपको तुरंत ही दिख जानी चाहिए। अगर कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे तो कोड में आपको इतने लाखों की लाइनों के कोड रहते हैं, आपको एरर्स तुरंत दिख जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। एंड बस मुझे आज के इस सेशन में यही कहना था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई एग्जाम, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना, बिकॉज वो भी अगर कुछ गलती कर देंगे तो फिर उनका एग्जाम नहीं हो पाएगा, और कॉलेज में एक साथ जाना है, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम रैंक प्लस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत बढ़िया सीरीज चल रही है जेई 2025 एस्पिरेंट्स की, तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए, बाय बाय।